A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your history classes. Today, in our civics portion, we will start a new chapter, that is chapter number 7, Urban Administration. Before this chapter, we have studied in our previous classes about the रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोगों ने रूरल एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो हमारी चीजें होती हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में पढ़ा था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे अर्बन एरियाज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है और वो कैसे कंडक्ट होता है, कैसे वर्क होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में. अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड एक्ट. और सिटी कोई भी होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है विलेज से, सो दैट्स वाई रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा. एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो होगी वो डिफरेंट होगी दोनों ही जगह की. A city has crowded migrates, many buses and cars, waters and electricity facilities, traffic control and hospitals. So that's why because there are many things in the cities rather than the villages. जो चीजें villages में नहीं होती, जैसे traffic controls नहीं होता है क्योंकि traffic इतना ज्यादा विलेज में नहीं होता, हॉस्पिटल इतने ज्यादा नहीं होते हैं यहाँ तो, और सिटीज में उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं. सो दैट्स वाई इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है. रूरल में अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड इन अर्बन एरियाज देयर आर other administration. So today we will study about the urban administration. In your book, the explanation of urban administration is through a story. So we will also go through that story so that we will able to understand that what is urban administration, and we will go towards the further topics, that is municipal corporation, ward councillor or administration staff, कम्युनिटी प्रोटेस्ट. तो ये हमारे 3 मेन टॉपिक हैं इसके, जो कि हम लोग स्टोरीज के थ्रू रिलेट करके समझेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे इनका वर्क होता है. ओके, so one lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. एक आफ्टरनून क्या है, संडे की आफ्टरनून में ये बच्चे जो है एक गेम खेल रहे हैं. द गेम इज क्रिकेट इन द स्ट्रीट. दे आर प्लेइंग द गेम इन द स्ट्रीट. Shankar had bowled a good over, and although he nearly managed to get Rehan out, she was still batting. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rehan hit the ball so hard and high that the street lights broke. Now, here the situation is कि ये जो स्टोरी रखी गई है वो किस तरह रखी गई कि बच्चे अगर स्ट्रीट पे कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज दे आर प्लेइंग द क्रिकेट, और बॉल अगर स्ट्रीट लाइट पे लग जाती है, देन हु विल फिक्स इट आउट. ये किसकी गलती होगी? तो जिससे बॉल लगी, ही विल नॉट गोइंग टू डू द थिंग्स टू फिगर इट आउट ना. बाय चांस इफ यू आर प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट एंड सपोज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो हमारे पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स और इलेक्ट्रिक लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ये गवर्नमेंट की होती हैं. सो अगर ये डैमेज हो जाती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, देन व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर हो जाएगी या कौन इसे ठीक करेगा? ओके, सो इस स्टोरी जो दी गई है ये इसी के बिहाफ पे राउंड कर रही है कि बच्चे खेल रहे थे एंड द स्ट्रीट लाइट गेट broken. ठीक, लाइट टूट जाती है. Rihanna screamed, "Oh no, look what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make the rule that if you break the street light, you are automatically out." तो बच्चों को क्या था कि अगर वो लोग स्ट्रीट लाइट तोड़ देते हैं, उनमें से जो भी जितने भी प्लेयर्स हैं गेम में, अगर वो स्ट्रीट लाइट तोड़ देंगे, so they will be automatically get out from the game. Okay, but Mala, Jahangir and Rehana were more worried. Why they were worried? क्योंकि they have worried because they have broken the street light. Last week they had broken Nirmala Mausi's window and had spent pocket money to have it replaced. अब जब बच्चे गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनकी पॉकेट मनी से वो लोग अपनी जो भी चीजों को ब्रोक करते थे, जैसे किसी की विंडो के ग्लास को उन्होंने ग्लास विंडो पेन को उन्होंने तोड़ दिया, so they will repair it or they will get replaced it by their पॉकेट मनी. बट इस बार उनको टेंशन थी क्योंकि उनको इतनी ज्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलती है, सो दैट दे कुड रिपेयर द स्ट्रीट लाइट. दैट्स व्हाई द चिल्ड्रन वर वरीड. ओके, सो फर्दर व्हाट हैपेंड दैट Rehana's house was the closest, and they ran and told her mother that what had happened.
Rehana's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing the lights. So, जब बच्चे ये अपने जो incident हुआ that they had broken the light by mistake when they were playing in the street cricket, they got to their mother and they told her that they had broken the street light. तो उनकी जो मम्मा थी, she said that she don't know much about all these things, but she knows that who used to repair the street lights, and the person who used to repair the street lights, or the administration who used to take care of these things to replace the street lights or change the street lights or to manage the street lights, is known as municipal corporation. The best person to ask would be Yasim Khala. इनके बारे में अगर हम किसी से पूछ सकते हैं तो यासिम खाला, she would help you out. Okay. So Yasmin Khala की यहाँ पे स्टोरी दी गई है that she lived in the same lane and she and Rehan's mother were good friends. The children ran to Khala's house. When she opened the door, they began to tell her what had happened. तो बच्चे जो है खाला के हाउस में जाते हैं and जब वो दरवाजा जैसे ही खोलती हैं, they started telling her the whole story that what had happened and how they had broken the street lights. There is no person you can pay the money to. There is a big organization called the municipal corporation, as I have told you, that takes the care of street light, garbage collection, water supplies, keeping the streets and markets clean. तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा, इसका रोल क्या होता है? दिस प्लेज an important role in the urban administration, that it takes care of the street lights and the garbages which are where to throw the garbage अगर सड़क पे पड़ा हुआ है तो उसे कलेक्ट करवाना है, और वाटर सप्लाई कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे वाटर की सप्लाई नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कीपिंग द स्ट्रीट्स क्लीन एंड द मार्केट क्लीन, स्ट्रीट्स और मार्केट्स को साफ रखने के लिए, इन सब का ध्यान रखने के लिए कौन सा कॉर्पोरेशन है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लेज द रोल ऑफ टेकिंग केयर of all the things in any area. Okay, I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala. Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that disease do not break out in the city. अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये भी काम होता है कि अगर कोई डिसीज, कोई बीमारी फैली हुई है शहर में, तो लोगों को उसके प्रति जागरूक कराना कि लोगों पे ये जो बीमारी है वो लोगों में ना फैले, कम से कम लोगों के पास तक ये चीजें पहुंचे. अगर कहीं से ये चीजें हुई है या डर भी है फैलने का, सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द डिसीजेस कैन नॉट स्प्रेड. ठीक, जो डिसीजेस हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो फैले नहीं और लोगों को उनके बारे में जागरूक कराया जाए. ओके. It also runs the schools, hospitals and dispensaries. Dispensaries are the places where medical stores, जहाँ पे medicines वगैरह मिलती हैं. Okay, hospitals और schools भी किसके अंडर में रन करता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में. And makes gardens and maintains them. Gardens वगैरह जो हमारे होते हैं, प्लेग्राउंड होते हैं, ये भी हमारे किसके अंडर में आते हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के. Then our city Pune is a big city. Now the Khala is telling that our city is Pune is a big city, so here it is called a municipal corporation. क्योंकि हमारी सिटी क्या है? बहुत बड़ी है. पुणे इज अ बिग सिटी, या हमारा प्रयागराज देखा जाए तो एक बड़ी सिटी है, इसलिए यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है. बट अगर छोटे टाउन जो होते हैं वहां पे इसे म्यूनिसिपल काउंसलर के तरीके से या काउंसिल के तरीके से नाम से जाना जाता है. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है. Yasmin Khala, I'm curious, who decides where a park should go? Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? Asked Rehana. Now, बच्चे होते हैं, उन्हें कोई चीज बताओ तो वो और ज्यादा एगर होते हैं बाकी चीजों को जानने के लिए. तो उनमें से ही एक बच्ची है जो रेहाना है, वो पूछती है खाला से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन डिसाइड करता होगा कि पार्क कहाँ पे बनेगा. क्या आप भी जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में थी तो आपने भी ऐसे डिसीजंस लिए थे? नो रेहाना, आई वाज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस.
of the corporation. So the Khala is telling that she used to work in the accounts department. So she worked on payslips only. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillor. So जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारा, ये पूरा एक अर्बन एरिया में जो हमारी सिटी है उसको पूरे को क्या करता है, पूरा इसके अंडर में आता है. तो अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि बनाए जाते हैं कि कहाँ पे हॉस्पिटल हमें लगाना है, या कहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, या कहाँ पे स्ट्रीट लाइट की जरूरत है, या कहाँ पे हमारी क्या चीजें, प्लेग्राउंड होना चाहिए, कहाँ पे पार्क होना चाहिए, कहाँ पे गार्डन होना चाहिए. तो ये सारी चीजों का डिसीजन कौन लेता है? वार्ड काउंसलर. वार्ड काउंसलर इज द पर्सन हु यूज्ड टू take the decisions that where to establish schools, parks and other hospitals and other things. The city is divided into different wards and ward councillors get elected. जो हमारी city है वो different wards में divided है और हर ward का एक ward councillor होता है who used to take all the decisions of that ward. Okay. The complicated decisions that affect the entire city are taken by the group councillors who form committees to decide and debate issues. अब क्या होता है, जो छोटे मोटे अपने वार्ड में अपने एरिया के डिसीजंस लेने होते हैं वो तो कौन लेता है? वार्ड काउंसलर लेता है. बट बिग डिसीजंस जिसकी वजह से सिटी इफेक्ट होगी या अगल बगल के और जो एरियाज हैं वो भी इफेक्ट होंगे, तो ऐसे डिसीजंस जिनको लेने में पूरी सिटी, एंटायर सिटी इफेक्ट हो, इसमें क्या होता है कि सारे काउंसलर्स की एक कमेटी होती है वो डिसीजन लेती है. ठीक है, सारे काउंसलर एक साथ डिसीजन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली और देयर इज अ नाला और ड्रेन दैट कट थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा, इट इज दीज कमिटीज फॉर water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. तो क्या होता है, वार्ड काउंसिलर तो अपने वार्ड की जो भी चीजें वो डिसीजन ले सकते हैं. बट अगर कोई बस स्टैंड है, बस स्टैंड की रिपेयरिंग होनी है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर वार्ड के काउंसलर डिसीजन नहीं ले सकते. तो ऐसे में जो कमिटीज डिसाइडेड होती है, कमिटीज बनाई जाती हैं, these committees used to take the decisions. When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. जब वार्ड के अंदर की प्रॉब्लम होती है तो जो भी वार्ड के लोग हैं वो अपने काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हैं. While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. लेकिन जो काउंसलर कमिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो डिसीजंस लेती हैं एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है. मींस अगर कोई डिसीजन लिया गया है, कमिटी ने कोई डिसीजन फॉर्म किया है, दे हैव डिसाइडेड एनीथिंग दैट दिस हैज टू बी डन, सो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट डिसीजन. की ये डिसीजन जो लिया गया है वो इम्प्लीमेंट हो, वो पूरा किया जाए और ये काम हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की. Okay, so how are these decisions made? Now the main point is कि ये decision कैसे बनते हैं. Okay, well all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. सारे ward councillors क्या करते हैं, साथ मिलते हैं और they make a budget. वो एक बजट बना दें कि कितना खर्चा होगा and किस तरीके से मनी कहाँ पे कितना पैसा लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग पैसे लगते हैं उन चीजों में. ठीक है. The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. और ward councillor की ये responsibility होती है कि वो अपनी वार्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीजें हैं या जो डिमांड्स हैं वो अपने वार्ड की डिमांड्स को The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. So it is the responsibility of the ward councillor कि जो उनके वार्ड की जितनी भी डिमांड्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कमेटी के सामने रखी जाए या पूरे काउंसिल के सामने रखी जाए और वो फुलफिल की जाए. These decisions are then implemented by the administrative staff. और ये decisions किसके द्वारा implement किए जाते हैं? By the administrative staff. So
जो वार्ड काउंसलर्स हैं इनका काम है कि अब जो भी इनके वार्ड में प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इनके डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको सुनना और उसे काउंसिल तक पहुंचाना। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है उसका वर्क क्या है कि जो भी डिसीजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट व्हाट इज, फिर स्टोरी हमारी आती है कि the enjoying the questions that the no children asked, no adult asked after about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relieve somehow of her experiences. तो खाला जो थी, क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट में थी, तो उन्होंने उनसे कभी उनका किसी तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर करने में और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में। बट द सिटी इज सो लार्ज, सिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है इसकी देख रेख के लिए। दैट्स वाई डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स। नाउ शंकर नाम का जो बच्चा है वो एक क्वेश्चन करता है कि क्या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। He had now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. Yes, he worked in the city is divided into different departments. तो जो खाला है वो बताती है कि हाँ, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं और वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मीन्स कई डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है। सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, a department to look after gardens, another to look after roads. I worked on accounts in the situation of sanitation of department. Sanitation means जहाँ पे sanitization होता है या sanitation होता है, तो उस डिपार्टमेंट में खाला वर्क करती थी। और इस तरीके से बुक के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रोड वगैरह का ध्यान रखेंगे या जो क्या कहते हैं वाटर सप्लाई या वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या उसकी डिमांड्स या सॉल्यूशंस का ध्यान रखेंगे। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट डिवाइडेड थी। ओके, नाउ अब क्या होता है कि बच्चे अपना सारी बात कर रहे होते हैं, फिर खाला से सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और एक उन लोगों के बीच में डायलॉग वगैरह दिया हुआ है। नेक्स्ट इज आर कम्युनिटी प्रोटेस्ट। व्हाट इज अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट? द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। जिससे वुमेन की सारी सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। I was not sure how long it would take. Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go and protest since we are the ones who elected him. She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. So community protest क्या होता है? Community protest कि जहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके और अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करते हैं, कम्युनिटी प्रोटेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया हुआ है कि गंगाबाई नाम की एक लेडी थी जिसने कहा कि वार्ड काउंसलर जो है उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारी डिमांड्स हैं उसे पूरा करें, फुलफिल करें। सो दैट्स व्हाई शी गैदर्ड सम पीपल, उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और किसके सामने लेके गई? जो वार्ड काउंसलर का घर था वहां पे लेके गई एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग करने लगे और स्लोगन्स जो थे उनके, हमारी मांगे पूरी करो या जो भी उनके स्लोगन्स होते हैं, दे स्टार्टेड शाउटिंग दी स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। तो जो वार्ड काउंसलर है वो ही कम्स आउट एंड आस्क्ड देम दैट व्हाट वाज रॉन्ग। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी। गंगाबाई, अब लोकेलिटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग तो पहले कंप्लेन करते हैं। इफ द कंप्लेन डजंट वर्क, दे हैव कंप्लेन वंस ट्वाइस थ्राइस, लेकिन जब कंप्लेन उनका कोई रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता, मीन्स उनकी जो डिमांड है या जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होती हैं, देन दे कैन ऑल्सो डू दी प्रोटेस्ट। और इन दैट प्रोटेस्ट मीन्स कम्युनिटी प्रोटेस्ट हो गया, जो लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करते हैं तो उसे कम्युनिटी प्रोटेस्ट कहते हैं। ये एक जरिया होता है अपनी बात मनवाने का। ओके, गंगाबाई ने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, उनकी जो लोकेलिटी में सिचुएशन थी। ही प्रॉमिस टू गो टू विद देम नेक्स्ट डे एंड टॉक टू द कमिश्नर। तो जो हमारे वार्ड काउंसलर थे उन्होंने प्रॉमिस किया दैट ही विल श्योरली गो विद देम टू द कमिश्नर एंड फाइंड इट आउट दैट व्हाई देयर प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्विंग। ओके, नाउ ही सजेस्टेड दैट the local sanitization engineer with them the next might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. That evening, children ran from house to house, make sure that as many families as possible signed the
पेटिशन क्या होता है? पेटिशन वो एक साइन होता है जिसमें ये दिखता है कि हाँ वो सभी लोग सहमत हैं, ठीक, लोगों की सहमति कि हाँ ये जो प्रोटेस्ट है या जो मांग है इसमें इन लोगों को भी प्रॉब्लम है, तो एक कागज पे लोगों का नाम लिख के उनका साइन कराया जाता है दैट यार दीज ऑल पीपल्स आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम इन दी लोकेलिटी। तो फर्स्ट डे पे ही वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड दे डिसाइडेड टू गो टू दी वार्ड काउंसलर्स हाउस। वार्ड काउंसलर ने भी प्रॉमिस किया दैट दे विल गो टू दी काउंसिल, दैट दे विल गो टू दी काउंसिल, वो काउंसिल के पास में जाएंगे और उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि क्यों ना वो एक अपना पर्सनल सैनिटेशन इंजीनियर हायर करे जिससे कि वो बता सके कि यहाँ इनके लोकेलिटी में कितनी प्रॉब्लम है। Okay, so the next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. तो ये सभी लोग next morning में municipal corporation office गए। The commissioner met with the large group and began giving excuses, saying that the corporation did not have enough trucks. But Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich locality." तो अब क्या हुआ कि जो होता है ना, वो सब लोग जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस गए तो वहां पे प्रॉब्लम ये आई कि सब लोग पहुंच गए, जो कमिश्नर थे उन्होंने वार्ड काउंसलर से बात भी की, बट आफ्टर टॉकिंग टू देम दे केम टू आउटसाइड एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग टू दी पब्लिक। जो पब्लिक थी उनसे बात करना स्टार्ट किया उन्होंने, जो हमारे कमिश्नर थे ही स्टार्टेड गिविंग दी एक्सक्यूजेस कि हमारे पास इतने ट्रक्स नहीं है कि हम गली गली जाके कचरे उठवा सकें, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग। तो इन दिस केस जो गंगाबाई थी वो बहुत स्मार्टली रिप्लाई की कि आपके पास तो जो रिच लोकेलिटी होती है, जो अमीर लोग जहाँ पे रहते हैं उस लोकेलिटी में तो आपके पास कचरे उठवाने के लिए ट्रक होती है, देन व्हाई यू डोंट हैव ट्रक टू सेंड इन आवर लोकेलिटीज। तो फिर हमारे लोकेलिटी में कचरा उठाने के लिए आपके पास में ट्रक क्यों नहीं है? दैट मस्ट हैव लॉस्ट हिम विदाउट एनी वर्ड्स। तो ये सुन के जो कमिश्नर थे उनका भी मुंह बंद हो गया, मतलब जो कॉर्पोरेशन के हेड थे, ही ऑल्सो स्टॉप, मतलब केप्ट क्वाइट। Yes, he said that he would take care of it immediately. Then he said that वो इस बात पे जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। Okay, so this was the thing that how you can do a community protest to indulge yourself in the situation or to get out from a situation or which you are facing from your locality. अगर आपके locality में कोई problem है and you are continuously complaining for that, then also there is no action has been taken, then you can do a community protest in order to get your demands fulfilled. Okay, so now the chapter comes to an end. We have studied about the municipal corporation. Municipal corporation is a corporation जिसके अंडर में सारे सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, that where to establish the hospitals or schools or where to make the park or what, जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं और जितने भी हमारे बोर्ड्स और काउंसिल्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, ये सारे किसके अंडर में आते हैं? हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं। मींस दिस इज द डिपार्टमेंट व्हिच हैंडल्स ऑल दी थिंग्स इन दी सिटी। मींस सिटी के अंदर रोड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, गार्बेज वाली जो भी चीजें होती हैं, या आपका हॉस्पिटल्स कहाँ पे स्टैब्लिश करना है, कहीं पे मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, या कुछ भी कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो सो यू हैव टू go to municipal corporation. It is the work of municipal corporation to take care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets clean and market clean. And और कोई भी अगर जैसे डिसीजेस स्प्रेड हो रहे हैं तो उसके लिए भी लोगों को अवेयर करना या इसकी टेक केयर करना कि जो डिसीज है वो पूरी सिटी में ना फैलने, सिटी को बचाना इन सब चीजों से। So these all work come under the म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट इज वार्ड काउंसलर? अब सिटी इतनी बड़ी होती है तो कोई एक पर्सन या कोई एक डिपार्टमेंट पूरी सिटी को हैंडल नहीं कर सकता है। सो दैट्स व्हाई हमारी सिटी डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड है एंड दीज वार्ड्स हैव दी वार्ड काउंसलर्स। और यही जो वार्ड है इसमें वार्ड काउंसलर्स होते हैं और इनकी जो काउंसिल और या कह सकते हैं कमिटी होती है। तो वार्ड काउंसलर का काम होता है कि जो भी इनके वार्ड में मतलब डिसीजन लेना है या वार्ड से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो वार्ड काउंसलर लेते हैं, बट अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कि पूरे सिटी को इफेक्ट करेगा,
सो दिस डिसीजन विल बी मेड बाय द कमिटी। जो कमिटी, एक संगठन होता है, कमिटी बिठाई जाती है या कमिटी में कुछ मेंबर्स होते हैं और वार्ड काउंसलर्स भी होते हैं जो साथ मिलकर फिर डिसीजन लेते हैं। बट अगर किसी पर्टिकुलर वार्ड का कोई भी डिसीजन लेना है जिससे किसी और वार्ड को इफेक्ट नहीं कर रहा है, सो वार्ड काउंसलर कैन टेक दैट डिसीजन। और अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है देन दे विल कॉन्टेक्ट टू देयर वार्ड काउंसलर फर्स्ट। अगर आप किसी वार्ड में हो तो आपको अगर अपनी लोकेलिटी से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके स्ट्रीट लाइट में कोई प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे रोड खराब है, या फीवर लीकेज है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू दी वार्ड काउंसलर। आप अपने वार्ड काउंसलर के पास में जाएंगे एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द वार्ड काउंसलर और यू कैन से द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वार्ड काउंसलर दैट ही मे टेक केयर ऑफ योर रिक्वायरमेंट और योर जो भी आपकी मांग है उसको वो काउंसिल तक पहुंचाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। एंड आफ्टर दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो या जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का काम होता है कि डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना एंड वार्ड काउंसिलर का काम होता है कि जो भी डिसीजंस हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो काउंसिल तक पहुंचे या कमेटी तक पहुंचे, मींस ऊपर तक पहुंचाई जाए बातों को और उसका डिस्कशन हो या जो भी प्रॉब्लम है उसका बताया जाए। ओके, नाउ द थर्ड वन इज कम्युनिटी प्रोटेस्ट। कम्युनिटी प्रोटेस्ट इज आल्सो अ वे ऑफ आस्किंग फॉर योर प्रॉब्लम्स, मींस आपके अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें या अपनी मांगों को कैसे पूरा करें। ठीक, आपने एक बार कंप्लेन की, 2 बार कंप्लेन की, इफ द पर्सन इज नॉट पेइंग अटेंशन ऑन दैट इशू you can also do the protest and no one is there who can stop you from doing this. ठीक, so you can also do the protest by collecting people or by gathering people to do your for asking to complete your demands, means आपके demands को पूरा करने के लिए आप protest का भी सहारा ले सकते हैं। In the protest you can gather the people and you can go to your ward counselor or the person who is responsible for all these things, yeah, all these requirements, all the issues on your locality, and then he'll figure it out the problem. So these are the basic urban administration. I hope that you have understood this chapter. Now we'll meet in our next class. Till then, thank you all of you.